यार बन निकलेगा ये निकल गई रिपब्लिक भारत की टीम इस समय सभाओं की चौदहवीं के अगर बात करें बाकी लगातार इसकी खुदाई की प्रक्रिया जारी है। महारानी सुरेंद्र बालाजी की बावड़ी आज चौथा दिन देखिए इसकी खुदाई का है। कल के दिन यहाँ पर 3 से 4 एक दिन पहले अपनी सभी चीज़ों की तो वीडियो भेज दें। 20 तारीख को आराम ना था। अरे वो टीम आएगी लखनऊ से, उनको आज वीडियो भेजनी है ना पहले। शॉर्ट में बताइए, शॉर्ट में
ठीक है पसीना पसीने हो गए। हाँ अंदर अंदर घूम गया यार। हाँ घूम गया अभी ऑक्सीजन घुमा तो नहीं गया, मैं गया था घुमा तो नहीं गया और अभी तो ये यहाँ तक गए वहाँ से और आगे तक गए। तो अभी आपने जिस बावड़ी की तस्वीर देखी और जिसके अंदर हमने दिखाया कि आखिर जिस तरह से वहाँ पर 12 कमरे हैं, कई सारे कमरे दिख रहे हैं, वहाँ पर एक कुआं है, सुरंगें हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए हमारे साथ यहाँ के बुजुर्ग हैं, कृष्ण इनका नाम है, जिन्होंने यहाँ पर तो अभी आपको रिपब्लिक भारत ने जिस बावड़ी की तस्वीर दिखाई पूरे अंदर तहखाने तक जाकर, उसके अंदर कई अभी राज दफ्न है जो धीरे धीरे अभी सामने आने वाली है। लेकिन हमारे साथ यहाँ के बुजुर्ग कृष्ण कुमार है, जिन्होंने अपना पर पूरा बचपन व्यतीत किया। क्योंकि अगर हम बात करें हिंदू परंपराओं को, जिस तरह से जमीन के अंदर दफन किया, संभल की जमीन एक एक करके उन सारे राज को अब सामने ला रही है। कृष्ण कुमार यहाँ पर हैं, जिन्होंने इस बावड़ी के अंदर अपना बचपन व्यतीत किया, जो यहाँ पर खेले कूदे हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर बावड़ी का सच क्या है। क्या बताएं? मैं बचपन में 50 से हम बच्चे थे, छोटे छोटे, तो यहाँ के बराबर में हमारा मंदिर रहा, जो हमारी हिंदू बना हुआ बक्री माँ की बहन का मंदिर था। उस मंदिर पर आते थे मेरे पिताजी, बाबा आते थे, उनके साथ मैं भी आता था। तो ये बाढ़ जो निकल रही है, इसकी लगभग भूमि लगभग 32 बीघा खेत था। ये 32 बीघा खेत एक पहले एक सलोनी नाम की बुढ़िया थी जो सालसा के मोहल्ले में रहती थी, वो इसकी मालिक थी। उसका कोई संतान नहीं थी, तो उसका देवता था राम सेवक। तो राम सेवक ने इस भूमि को कृष्णलाल महाजन को बेच दिया, भूमि सहित। बावड़ी भी उसमें थी, तो भूमि बेच दिया, लगभग मैंने सुना 3000 रुपये में। तो कृष्णलाल महाजन ने जब इसको वो उसकी स्वामी बन गए बावड़ी की और जमीन की, उसके बाद उन्होंने इस भूमि ज़मीन को श्यामलाल चौबे जी को बेच दिया, सुना है मैंने 10,000 रुपये में। मैं भूमि में बावड़ी के बावड़ी संग में ज़मीन में थी, इसलिए बावड़ी भी साथ में थी उसके बाद में श्यामलाल चौबे जी के लड़के रहे लल्ला बाबू, ये उन्होंने मैंने आज जिसकी मुझको जानकारी है, उन्होंने इसको एक बड़े आदमी थे आउला जी बड़ाई के, उनके माध्यम से ये भूमि बेची गई। फिर उन्होंने इसमें प्लॉटिंग कर दी। लेकिन आहूजा ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने जिस क्षेत्र में बावड़ी बनी हुई थी लगभग 400 450 गज में, उस क्षेत्र को उन्होंने बिल्कुल छोड़ दिया। उसका मूल्य कुछ भी नहीं लिया उन्होंने, और वो आम पब्लिक के लिए छोड़ दिया। बाकी 32 बीघा जो लगभग ज़मीन थी, बाकी प्लॉटिंग हो गई। उससे पहले इस इलाके में कोई भी मकान नहीं था, पुलिस चौकी के बाद में कोई रिहाइश नहीं थी, पूरा घोर जंगल था। ठीक है, लेकिन कृष्ण जी देखिए आसपास देखिए कई सारे मकान बन गए, लगभग 400 वर्ग फीट में कहा जा रहा है कि ये पूरी बावड़ी है। कितने मकान जो है इसकी जद में आ सकते हैं, जो खुदाई की प्रक्रिया चल रही है? ये अनुमान है, अब ये तो पूरा पता तो लगेगा बावड़ी खोज करके कि इसके जद में कोई मकान आता है या नहीं आता है। अभी तो इसकी खुदाई चल रही है, और ये पूरा कंप्लीट जब खुदाई हो जाएगी तो इसका पता लगेगा। तब के बाद में सड़क आ सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। नहीं, आपने यहाँ पर अपना बचपन बिताया, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आपको याद है उस समय कि ये कितने दायरे में था? नहीं, आसपास मुझको तो केवल ये बताया लगभग 32 बीघा ज़मीन मैंने सुना था, और 32 बीघा में ये बनी हुई थी, क्योंकि इसके बराबर मेरा मंदिर था, मंदिर की ज़मीन थी, इसलिए बराबर हम यहाँ पर रोज़ लगभग रोज़ आना आता होता था। पिताजी बाबा तो मेरे रोज आते थे पूजा करने के लिए भगवान की, तो उनके साथ हम भी आ जाते थे। बाकी ज़मीन का पता है मुझे, और बावड़ी का पता है, ये प्राचीन है, कब की बनी हुई है इसका ज्ञान मुझको नहीं है, बहुत प्राचीन बावड़ी है। लेकिन जिस तरह से हमने सुना कि लगभग 150 साल पुरानी ये बात है जब बावड़ी बने, लगभग 150 साल हो गए। यहाँ पर देश की जवान भी उठकर विश्राम करते थे। यहाँ पर देश की जवान राजा महाराजा और इनका ताल्लुकात कहाँ से रानी की बावड़ी ये बताई जा रही है? जो है संबंध है जी, कुछ मना कर रहे हैं, कुछ माना चाह रहे हैं क्या? ये जो कह रहे हैं रानी वाला जो उनको बारीकी से क्या करेंगे, राम सेवक
बड़ा मोटा जो भेद करना धान बनेगा ये लगभग की बात है। और उसके बाद में ये किशोरलाल महाजन के महाजन की बात में शानदार जो मुझे बाकी इतिहास के बारे में इससे ज़्यादा देखिए यहाँ के कुछ और स्थानीय लोग हैं जो इसके बारे में बताने के लिए काफ़ी इच्छुक है, क्योंकि लोग बताना चाहते हैं कि आखिर और क्या क्या इसके अंदर राज अभी छुपा हुआ है। नेतृत्व करते हैं के प्रयास माननीय जिलाधिकारी महोदय, माननीय जिला प्रशासन कप्तान जी को ये पत्र दिया गया था। उन्होंने इसका संज्ञान लिया। संज्ञान लेने के बाद उन्होंने तुरंत कार्रवाई के लिए सिटी लेखपाल और तहसीलदार को भेजा था, जिन्होंने इसके लिए 2 घंटे पहले दिन बुलडोजर चलाया। इसका कार्रवाई चल रही है। ये रजवाड़ों की जगह गंगोसी नहीं है, पहले गंगोसी से पहले इसकी राजधानी यजमानी नज़दीकी गाँव केंद्र वो हुआ करते थे। यहाँ पर राजाओं के घुड़सवार और बंजारे रुका करते थे। ये पूर्वज लोग बताते थे। यहाँ हम पत्रकार की अवस्थाओं में ले नहीं आते थे। 1 मंजिल इसका ऊपर बना हुआ था और 2 मंजिल लगभग इसके नीचे जिसकी लाल चिड़िया है, काफ़ी मोटे मोटे नीचे होते इसके सामने जाते हैं। नमक की बहुत है यहाँ। नमक पुलिस चौकी है यहाँ से नमक 200 की उसके बाद ये सब तैयार था। उस कुएँ से सिंचाई के लिए लोग पानी लिया करते थे। और सुरेंद्र वाला जिनका नाम आ रहा है, सुरेंद्र वाला, उनकी ये संपत्ति बताई जा रही है। ये राजा चंद्र विजय सिंह जो यहाँ के सांसद रहे थे, उनके परिवार से, क्योंकि ये क्षेत्र सब रजवाड़ों को हुआ करता था। यहाँ टीला था, टीले पर खेती होती थी। तब मैं समझता हूँ इसकी कंडीशन देखिए आज भी इसकी ठीक रहा है। कम 500 से 600 साल पुरानी व्यवस्था में पुरानी। और माननीय डीएम साहब से भी हम आग्रह करेंगे कि इसको पुरातत्व विभाग के हवाले किया जाए और यहाँ पर पर्यटक स्थल बनाया जाए और इसकी सच्चाई जानी जाए कितनी पुरानी है, क्योंकि पुरातत्व विभाग ही इसकी जाँच करके बता सकता है। ठीक है, बिल्कुल एएसआई की बात तो करें, लेकिन सबसे अहम बात है कि कल के दिन महारानी की पोती ने एक दावा किया है कि इस पर उनका मालिकाना हक है। इसको लेकर क्या है? बाबा का ये अभी जमाना गलत है, क्योंकि उन्होंने ये संपत्ति बेच दी। उन्होंने प्राचीन चीज़ को नष्ट करने का प्रयास किया संपत्ति बेचकर। अगर वो दावा कर रही हैं वो गलत कर रही है। उन्होंने तो इसको मिटाने की कोशिश की, बेचा है तो वो बेचती नहीं तो उनका दावा सही था। भाई दावा तो वहाँ किए जाना चाहिए जब हमने एक चीज़ को जीवित रखा है। जब हमने उसको नष्ट किया है तो उनका दावा करना भी कार्य सरकार अपने कब्जे में ले, इसको पर्यटन की कोशिश करेगी। ठीक है, तो भारतीय पुरातत्व विभाग ने देखिए इस पूरे एरिया का सर्वेक्षण करे, यहाँ की बात है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं बाबी, अगर बात करें तो 3 मंजिला है, नीचे की 2 मंजिला है, और इसका करने के लिए बता दीजिए कि अंदर क्या क्या अभी आप लोग चुकी हैं कि जमीन अंदर जो भी सच्चाई आपके सामने एक एक करके आने वाली है। विजय अजय के साथ सागर मिश्रा, रिपब्लिक।